वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं बेनिफिशियल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स एफसीआई एजीएम पार्ट 2 फॉर 2021 लेकर आई हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो एग्रीकल्चर एंड जीके, इसको सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि एफसीआई एजीएम टेक्निकल रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके मैं आने वाली हूँ। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में जो मैं बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में इलेबोरेट किए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अदरवाइज एफसीआई एजीएम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके एक बार विजिट कर लीजिए, क्योंकि अगर बेनिफिशियल पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लोगे तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगी। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म को उसका जो बेसिस ऑफ एक्शंस के डिपेंडिंग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दोज हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कैन फूड स्पॉइल कर सकता है, फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको स्पॉइल कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो मेजॉरिटी प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन को डिजीज कॉज करते हैं। और ऑल्सो कभी कभी जो कॉजल पैथोजन उसका वेक्टर एज अ वेक्टर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर आज के टॉपिक में मैं मेजरली फोकस करूँगी फूड स्पॉइलिंग को, क्योंकि अलग से प्लांट पैथोजन में अलग से और इसमें और भी जो ह्यूमन में जो भी डिजीजेस है आपको मिल जाएगी, प्लांट पैथोजन हो या एंटोमोलॉजी में। तो इसीलिए मैं सिर्फ रिलेटेड टू फूड स्पॉइलिंग यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके आधार पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्मफुल माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड्स, मतलब ये इस तरीके की जो हार्मफुल माइक्रोबियल ग्रोथ दिखा जाता है फूड्स में, इसका एक्चुअल फैक्टर्स क्या हो सकता है। इसमें एक होता है एक्सटिंक्शन फैक्टर्स, जो कि होता है एनवायरनमेंट एक्सटर्नल टू द फूड, मतलब आउटर फैक्टर्स होते हैं। और एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि जो फूड प्रोडक्ट है उसके कारण ही जहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉज करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ। तो एक्सटिंक्शन फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होती है उस पर आ जाएगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं एस्टेरिया कोलाई, जो कि एक एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और एक होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो कि बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग को कॉज करते हैं, जो कि एक तरीके की एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऑक्सीजन बिना ही ये सर्वाइव कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि फूड प्रोडक्ट इटसेल्फ होती है, इसके आधार हम लोग देख सकते हैं फूड की जो पीएच होती है, क्योंकि मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड में ग्रो करेगी बेस्ट सुइटेबल पीएच, न्यूट्रल पीएच होते हैं इन द रेंज 6.6 to 7.5। इसके साथ ही साथ मॉइस्चर कंटेंट कितना है फूड में, न्यूट्रिएंट कंटेंट कितनी होती है, और जो फूड आइटम की स्ट्रक्चर, जैसे कि स्किन, कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स की स्किन के टेक्सचर के ऊपर भी कभी कभी माइक्रोबियल ग्रोथ दिखा जाता है। जैसे कि टोमेटोज एंड बनानाज में एक पर्टिकुलर किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ आप देख सकते हो, फंगल ग्रोथ या माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन। जैसे आप देख सकते हो ब्रेड, जो कि बहुत ड्राई होती है, तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही लो होती है, इसीलिए बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता। बट वहाँ पर क्या फंगाई जो ग्रोथ होती है, मोल्ड जो फंजाई ग्रोथ होती है मोल्ड में, तो इससे आप लोग एक आइडिया कर सकते हो कि मॉइस्चर कंटेंट या वाटर एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है माइक्रोबियल ग्रोथ इन द फूड प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं कौन सी वो मोल्ड्स है जो कि फूड स्पॉइलेज की मेजरली अटैक करते हैं। तो इस पे आ जाएगा एस्परजिलस, फ्यूजेरियम और ऑल्टरनेरिया। इस तीनों मोल्ड्स सबसे ज़्यादा फूड स्पॉइलेज की कारण होती है। और माइकोटॉक्सिन्स, माइकोटॉक्सिन्स क्या होती है, माइकोटॉक्सिन्स क्या होती है उससे पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे। जैसे एफ्लाटॉक्सिन एक हेबाटोटॉक्सिन होती है, पैट्यूलिन जो कि एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टॉक्सिन होती है, जो सिस्ट्रिनिन एक एक ये है नेफ्रोटॉक्सिन। तो माइकोटॉक्सिन्स एक्चुअली क्या है, जो मोल्स जो सीक्रेट करते हैं एक किस्म का टॉक्सिन प्रोडक्ट, देख सकते हो, जो मोल्स प्रोड्यूस करते हैं माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन कैन फूड पार्ट तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, इन्वेट कर सकते हैं, और आपको ये विजिबल भी नहीं होगा। आफ्टर माइकोटॉक्सिन्स पूरा फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, पैलेटेबल नहीं करते, उसके बाद आप देख सकते हो कि ग्रोथ आया है, माइक्रोबियल ग्रोथ, ये फंगल ग्रोथ आया है ऑन द फूड सरफेस। और एक मोल्ड क्यों डिफ़िकल्ट होती है टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये हीट एंड केमिकल से स्टेबल होते हैं, मतलब हीट ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट से भी स्टेबल होती है मोल्ड, इसीलिए इट इज़ वेरी नोटोरियसली डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय।
इसी साथ साथ यहाँ पर एक है कि अगर कोई कंटेमिनेटेड फॉडर एनिमल को फीड किया जा रहा है, मतलब कंटेमिनेटेड फॉडर जो कि जहाँ पे माइकोटॉक्सिन्स या मोल्ड ग्रोथ हो गया है, अगर आप वो फीड कर रहे हो एनिमल से, तब जाके एनिमल के बॉडी में वो मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका रिलीज होएगा, उस जो डेरिवेटिव्स रहेगा, उसके बाद जो एनिमल प्रोडक्ट्स हम लोग ह्यूमन कंज्यूम अगर हम लोग करते हैं एज इन मिल्क और मीट, तो तब जाके ह्यूमन बॉडीज में भी वो कंटामिनेशंस हम लोग के बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए माइकोटॉक्सिन बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत डेंजरस होती है, और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अफ्लाटॉक्सिन और जो पेटोलिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टॉक्सिन है। इसके बाद देख लेते हैं कि अगर फूड को हम लोग, मतलब जो मोल्ड ग्रोथ हो रहा है, इसमें कौन तरीके की किस किस तरीके की फूड में ये मोल्ड ग्रोथ ज़्यादा होती है, प्रोन ज़्यादा होती है, इसलिए रिस्की है इसका कंजम्पशन। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ग्रेन्स एंड ग्रेन प्रोडक्ट्स में बहुत किस्म का माइकोटॉक्सिन ग्रोथ, मोल्ड ग्रोथ दिखा जाता है, और जो पीनट्स नट पल्सेस में अफ्लाटॉक्सिन होता है ड्यू टू द एस्परजिलस नाइजर। फिर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि प्रिजर्व भी हो सकते हैं, रॉ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉ में, प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स में भी मोल्ड ग्रोथ होती है। जैसे यहाँ पर, और इसके साथ जो टॉक्सिन माइकोटॉक्सिन रिलीज होती है पेट्यूलिन, और जो पेट्यूलिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टॉक्सिन है, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को उसको डैमेज करते हैं। नेक्स्ट जो है एफ्लाटॉक्सिन, हेप्रोटॉक्सिन है, ये क्या करते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में जो रिलीज होती है और ये इसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। अब देख लेते हैं मोल्ड के बाद जो बैक्टीरिया है जो फूड स्पॉइलेज के में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, इसमें जो होती है ल्यूकोनोस्टॉक लैक्टोबैसिलस, लिपोलाइसिस मतलब जो लिपिड को डिस्ट्रॉय करते हैं, इस तरीके में हो जाएगा। स्यूडोमोनास इंपॉर्टेंट होती है, माइक्रोकोकस इंपॉर्टेंट है, एल्कालीजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट फॉर्मेशन में फ्लैबोबैक्टीरियम, सिराटिया जो रेड कलर की होती है, माइक्रोकोकस। गैस फॉर्मेशन में होती है ल्यूकोनोस्टॉक, प्रोटियस एंड लैक्टोबैसिलस। और जो रोफ फॉर्मेशन है, स्लाइम फॉर्मेशन जो फूड स्पॉइलेजिंग जो बैक्टीरिया है, इसमें आ जाएगा एंट्रोबैक्टर एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये जो लिस्ट में बनाई दी हूँ, तो ये आपको रिवीजन के टाइम या प्रिपरेशन के टाइम आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब हम लोग देखेंगे जितने भी सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि फूड बॉर्न डिजीज की कॉज करते हैं और वो सिम्टम्स क्या क्या दिखाता है। जैसे कि जब ये एक्सटीरियर कोलाई का कंटेमिनेशन होती है फूड में, उसके कारण होता है गैस्ट्रोएंट्राइटिस। उसी पर जो सीजेला होता है उसके कारण होते हैं डिसेंट्रिक सिंड्रोम। विब्रियो क्वालिटी के कारण होते हैं वाटरी डायरिया। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण ये क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो उसको डैमेज करते हैं। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसका नाम, इसको बोला जाता है स्टेफाइलोटॉक्सिन, और जो कि वॉमिटिंग एंड क्रैम्प्स, फीवर, डायरिया इस तरीके के सिम्टम्स आपको देख सकते हैं, जो कि ये सब है फूड बॉर्न डिजीजेस के सिम्टम्स। फिर है सल्मोनेला टाइफी जो कि एक टाइफाइड फीवर कारण कॉज करते हैं, जो फूड बॉर्न होती है। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी वो भी डायरिया का कॉज करते हैं, ये भी एक फूड बॉर्न डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। अब हम लोग देखेंगे कि फूड बॉर्न डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक वायरसेस, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है जो कि हेपेटाइटिस ए डिजीज कॉज करते हैं, और जो रोटा वायरसेस है, नॉरवॉक वायरसेस, ये सब एग्जाम्पल्स है जो मेजरली आते हैं, उसके हिसाब से मैं ये बनाई हूँ जो कि फूड बॉर्न डिजीजेस के कारण होती है। नेक्स्ट है जो पैरासाइट्स होती है जो कि फूड बॉर्न डिजीज को कॉज करते हैं। उसके कुछ सिम्टम्स में आ जाएगा एंटोमेबा हिस्टोलाइटी का। ये क्या करते हैं, डिसेंट्री, फल्मिनेंट डिसेंट्री कॉज करते हैं। जो टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा जो कि पिग या बीफ टेमवर्म से नाम से भी जाना जाता है, ये क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और सिस्टिक इस तरीके के डिजीज कॉज करते हैं, जो कि फूड बॉर्न डिजीज होता है। और जो ट्राइकिनेला स्पाइरलिस जो कि फाउंड होती है अनकुक्ड पॉर्क, इसीलिए कुकिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीरियस से लेना चाहिए सीरियसली। तो इस तरीके की जो पैरासाइट का जो रह जाता है अंडर कुक्ड पॉर्क में, ये कॉज करते हैं फाइब्रिल इलनेस। अब हम लोग देख लेंगे क्या क्या फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है और इसका फूड सोर्सेस क्या है, मतलब मेजर फूड सोर्स क्या होती है। जैसे कि सल्मोनेला, इसका फूड सोर्स हो जाएगा एनिमल फूड, जैसे कि रॉ मीट, रॉ पोल्ट्री, रॉ मिल्क, रॉ एग्स और फूड पेस्ट और बर्ड्स।
क्लोस्ट्रीडियम पार्फिंजेंस ये प्रेजेंट होती है रॉ मीट में भी, सॉइल फूड पेस्ट में, एनिमल फिशेस में, इंटेस्टाइन में, पोल्ट्री बर्ड में होती है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जहाँ ये प्रेजेंट होती है ह्यूमन नोज, माउथ, स्किन, थ्रोट और कोई सेप्टिक कट्स अगर हो जाए या बॉयल्स या स्पॉट्स में। बैसिलस सीरियस ये प्रेजेंट होती है मेजरली सीरियल्स, जो भी एक राइस हो, कॉर्नफ्लावर हो, एनी टाइप ऑफ स्पाइसेस, सॉइल्स, वेजिटेबल्स। और जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये प्रेजेंट होती है, ये भी सीरियल्स, सॉइल्स एंड वेजिटेबल्स में, मीट्स में, फिश, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये फूड सोर्स एंड उसके बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है फूड पॉइजनिंग बैक्टीरियाज और कुछ है जैसे कि सल्मोनेला, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये क्या है? अंडर कुक्ड और कंटामिनेटेड कुक्ड मीट, रॉ मिल्क एंड एग्स। मतलब ये हो गया कॉमन फूड व्हीकल, मतलब इसके थ्रू सल्मोनेला कैन स्प्रेड एंड हार्म द अदर और ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। तो ये जो कॉमन फूड व्हीकल एक हो गया सोर्सेस, अब हो गया कॉमन फूड व्हीकल, जो कि कॉमन फूड व्हीकल में सल्मोनेला के हो जाएगा अंडर कुक्ड या कंटामिनेटेड कोई भी मीट हो या रॉ मिल्क और एग्स हो। क्लोस्ट्रीडियम पार्फिंजेंस के लिए होता है कैसरोल्स और स्ट्यू और सॉसेस और मीट पाइज व्हेन कुकिंग हैज रिमूव द ऑक्सीजन, क्योंकि एनारोबिक होता है इसीलिए ये फेवरेबल हो जाता है फॉर ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम पार्फिंजेंस। फिर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसका कॉमन फूड मतलब ये डेयरी प्रोडक्ट या कोल्ड कुक्ड मीट या पोल्ट्री और पिल्ड कुक्ड प्रॉन के थ्रू ये स्प्रेड होती है, डिजीज को स्प्रेड कर पाएगा। बैसिलस सीरियस जो कि रीहीटेड राइस और कॉर्नफ्लोर और स्पाइसेस के थ्रू कॉज करते, फूड पॉइजन करते। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम स्मोक्ड फिश, बॉटल्ड वेजिटेबल्स के थ्रू ये स्प्रेड करते डिजीज को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि प्रोपिनोबैक्टीरियम एक ये है एसिड टॉलरेंट होता है और ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम है, जो कि नॉन स्पोर फॉर्मिंग है ऑल्दो इट कैन सर्वाइव हीटिंग एंड ऑल्सो फ्रूट जूसेस में ये ग्रो कर पाता है। जनरली स्पोर फॉर्मिंग जैसे कि बैसिलस ये हीट को सर्वाइव कर पाएगा हीट में, मगर प्रोपिनोबैक्टीरियम इवन दो इट इज नॉन स्पोर फॉर्मिंग इट कैन सर्वाइव द हीटिंग। फिर आएगा एसाइक्लोबैसिलस जो एक एसिडोफिलिक होती है और थर्मोफिलिक भी होती है, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है और ये बहुत तरीके की स्पॉइलेज माइक्रोब्स में बिलोंग करती है, इंपॉर्टेंट होती है, जो कि स्मोकी टेंट एंड ऑफ फ्लेवर कॉज करते हैं इवन इन पेस्चराइज्ड जूसेस में भी। फिर हो गया सैकरोमाइसिस और जाइगोसैकरोमाइसिस, ये जो ईस्ट है ये थर्मल प्रोसेसिंग को रेजिस्टेंट होती है और स्पॉइल्ड जूसेस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया टोमेटो जूस स्पॉइल ऑरेंज जूस टोमेटो जूस को स्पॉइल करते लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फिर जो हो जाएगा स्यूडोमोनाड्स और एंटरोबैक्टीरिया, ये जूसेस को स्पॉइल करते हैं। ईस्ट एंड कुछ बैक्टीरिया पे आर्विनिया जैंथोमोनस जो कि फ्रेश कट पैकेज फूड को स्पॉइल करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मोल्स आर टॉलरेंट टू एसिडिक कंडीशंस एंड ऑल्सो लो वाटर एक्टिविटी and it can spoil citrus fruits, apples, pear and other fruits. मोस्ट कॉमन स्पॉइलेज बैक्टीरियम हो जाएगी आर्विना सेरोटोबोरा, जो बहुत एवरी काइंड ऑफ वेजिटेबल में इसको स्पॉइलेज बैक्टीरिया में फाउंड होती है। नेक्स्ट एल्कालीजेंस जो कि मैं बोल रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पोटेंशियल कॉन्टामिनेंट ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स होती है और ऑल्सो मीट के लिए। और ये कहाँ से आइसोलेट कर देते हैं, मतलब रैंसिड बटर से और मिल्क और इसके साथ ही ऑफ ऑर्डर को प्रोड्यूस करते हैं इन द मीट जो कंटेमिनेटेड हो गया है, इससे ऑफ ऑर्डर होती है। फ्लैबोबैक्टीरियम वाइडली प्रेजेंट होती है चिल्ड फूड मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स या फिश या मीट में, जो कि ये लाइपेज एंड प्रोटीज जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, जो लिपिड को डिग्रेड करते हैं, दोनों को यूज करते, दोनों एंजाइम प्रेजेंट होती है। डिसएग्रेबल ऑर्डर्स मतलब ऑफ फेवर कॉज करते हैं इन मार्जरीन और चीज़, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, चिल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे बटर, मार्जरीन, चीज़, क्रीम में ये फूड स्पॉइलेज करते हैं। और जो है मोराक्जेला और फोटोबैक्टीरियम दे आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोफ्लोरा ऑन द फिश सरफेस, मतलब फिश को भी इन्फेक्ट करते हैं मोराक्जेला और फोटोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है फोटोबैक्टीरियम कैन ग्रो एंड प्रोड्यूस द ट्राइमिथाइल अमीन इन द आई स्टोर्ड वैक्यूम पैकेज्ड फिश, मतलब वैक्यूम पैकेजिंग करने के बाद भी हम लोगों का जो फूड ये सेफ नहीं है, उसमें भी कभी कभी फोटोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया ट्राइमिथाइल अमीन को रिलीज करते और इसको स्पॉइल करते हैं।
ब्रोकोथ्रिक्स ये ब्रोकोथ्रिक्स है जो मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स और कोई भी फ्रोजन वेजिटेबल से आइसोलेटेड होता है। और इसके भी स्पॉइलिंग के कारण क्या क्या होता है, ऑर्डर्स आती है जो कि सावर और मास्टी एंड स्वीटीज। पेस्टुराइजेशन जनरली साइक्रोफाइल्स एंड मेसोफिलिक बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को किल करते हैं। और बट जो हीट टॉलरेंट स्पीशीज होती है, जो माइक्रोबैक्टीरियम होती है, एल्काली जीन्स और जो स्पोर फॉर्मिंग में होती है बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम, इसको किल नहीं कर पाता है। ओनली साइक्रोफाइल्स मतलब जो बहुत लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं और जो मीडियम टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, सिर्फ मेसोफिलिक एंड साइक्रोफाइल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को किल कर पाते हैं पेस्टुराइजेशन। नेक्स्ट जो क्लोस्ट्रिडियम स्पोरोजीन्स have been found in the spoiled processed cheese and produces a gaseous and off flavors। तो इसीलिए चीज़ के अंदर कुछ गैसोस एंड ऑफ फ्लेवर होती है ड्यू टू द स्पॉइल, ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ क्लोस्ट्रिडियम स्पोरोजीन्स। जो क्रीम मे बिकम रैंसिड, जो ऑफ फ्लेवर होती है और अनपरेटेबल, मतलब खा नहीं पाएगा। व्हेन पॉपुलेशन ऑफ सीडोमोनास एंड एंटेरोबैक्टर प्रोलिफरेट, मतलब जिसका स्प्रेडिंग या ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा क्रीम में, तो आप ये रैंसिड हो जाएगी और ये आप नहीं खा पाओगे। एलिसाइक्लोबैसिलस कॉजेज मेडिसिनल फ्लेवर्स इन द कैंड लो एसिडिक फूड्स। जो लो एसिडिक फूड जो कैंड होती है, तो ये मतलब ये फूड प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद भी मेडिसिनल फ्लेवर्स कभी कभी हो जाते हैं। इसके कारण होते हैं एसाइक्लोबैसिलस के कारण। मोस्ट कॉमन जो मोल्ड स्पीसीज होते हैं स्पॉइलेज, ये होते हैं, ये हो जाएगी म्यूकोर एंड राइजोपस। पोटैटो, स्पॉइल्ड पोटैटो करी होती है ड्यू टू द क्लोस्ट्रिडियम। Zygosaccharomyces can tolerate high sugar and high salt concentrations. Unusual spoilage organisms in foods like honey, dried food, jam, soy sauce। तो इस जो हनी में या जैम, सोया सॉस और ड्राइड फूड को स्पॉइलिंग जो बैक्टीरिया या ईस्ट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा जाइगोसाइक्रोमाइसिस, जो कि इवन एट हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में भी ये टॉलरेट कर पाएगा। नेक्स्ट जो है डेबैरियोमाइसिस हैंसेनी, जो कि कैन ग्रो इन द सॉल्ट कंसेंट्रेशन इवन इट इज एट हाई एज 24%। एंड इसके लिए सॉल्ट ब्राइन से ये फ्रिक्वेंटली आइसोलेट हो पाएगा और यूज्ड फॉर क्योर्ड मीट्स एंड चीज एंड ऑलिव्स में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएगी जो सैलड ड्रेसिंग से सैलड ड्रेसिंग को स्पॉइल करते हैं। इस तरीके की जो मिल जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा डेबारियोमाइसिस हैंसेनी। लैक्टोबैसिलस ये प्रेजेंट होती है इडली और डोसा, जो आपको सभी को पता है। बेकिंग जैसे लैक्टोबैसिलस ईस्ट जो बेकिंग के पर्पस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसी के तरह इडली डोसा में भी जो कारण होती है इसको कॉजल जो फर्मेंटेशन करते हैं लैक्टोबैसिलस। यारोया लिपोलाइटिका जो कि एक ईस्ट है, और ये क्या करते हैं, जो टॉक्सिन्स रिलीज होती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाम ऑयल, उस टाइम के जो टॉक्सिन्स रिलीज होती है उसके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो ईस्ट होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट और एक यूसेज है कि इट कैन एब्जॉर्ब द आर्सेनिक, जो कि एक हेवी मेटल है। फ्रेंच केमिस्ट जो लुई पैस्चर है, जो उन्होंने ही जो फर्मेंटेशन टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन किए थे, और जो पेस्टूर के नाम से ही ये पेस्टुराइजेशन, ये प्रोसेस जो कि हम लोग अभी यूज़ करते हैं हर टाइम फूड स्पॉइलेज को मिनिमाइज या प्रिवेंट करने के लिए, तो पेस्टुराइजेशन प्रोसेस भी पेस्टूर से मिले थे। ऐसे ही एग्रीकल्चर एंड जीके एफसीआईजीएम को टेक्निकल को टारगेट करके कोर्स लॉन्च किया है 999 रुपीज़ में। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स पैकेज परचेज करके जो व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं, जहाँ पे आपको मिल जाएगी हर एक इस बड़े वीडियोस का पीडीएफ, और जो जनरल एप्टीट्यूड ई बुक आपको मिल जाएगी ये सब की, और ये रिविजन करने के लिए मैनेजमेंट ऐसे सबके लिए हर एक रिलेवेंट डिसिप्लिन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपको मिल जाएगी स्टडी गाइड, एज वेल एज मॉक टेस्ट भी आ सकता है। और इसमें जो व्हाट्सएप नंबर है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपका क्वेरीज है आप यहाँ पर पूछ सकते हो। पिछले साल जो मिस्टर अश्विनी कुमार है, इन्होंने CIAGM टेक्निकल एग्जाम को क्रैक किए थे और जुड़े थे एग्रीकल्चर जीके के साथ, तो इनके भी जो टेस्टिमोनियल वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी पार्ट 2 के साथ पार्ट 1 भी एक बार देख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है FCIGM टेक्निकल पोस्ट के लिए। अगर आप इस पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के देखोगे तो फुल सिलेबस फुल जो कवर हो जाएगा वो टॉपिक की।
और इसी के साथ एग्रीकल्चर एंड जीके में IBPS A4, नाबार्ड, ADO, RRB और जो भी ICAT JRF या एंट्रांस एग्जाम्स होती है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में या फिशरीज में, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। हाईली क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसका मुझे मोटिवेशन मिलता है।